अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफा जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से पेटिस, मेमनी पेटिस। हमने तो बहुत खाए हैं भाई बचपन में भी, और हमने चिकन में नहीं लेकिन मटन में ज्यादा खाए हैं। लेकिन मैंने यहाँ चिकन में बनाया थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ, चटनी वाले चिकन पेटिस। बहुत ही मजेदार झटपट बनते हैं। ये देखिए बढ़िया से दिख रहे हैं माशाल्लाह, और टेस्ट में भी बेहतरीन है। तो चलिए बनाते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। ये साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, एक कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा डाल दीजिए। जब जीरा तड़तड़ा जाए तेल के अंदर तो 250 ग्राम चिकन धोई हुई है, ये कीमा है। 250 ग्राम कीमा चिकन का है, और अच्छे से धो लिया था मैंने, छन्नी के ऊपर रख दिया था 10-15 मिनट। उसके बाद मैंने इसमें डाला है। मैंने हाथ का कूटा हुआ लिया है, उससे बढ़िया टेस्ट आएगा। आप चाहें तो मशीन का भी ले सकते हैं। इसमें डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच नमक, 3/4 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी, और यहाँ पर मैं 3/4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देती हूँ। और इसे मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को, और फास्ट आंच पर भून लीजिए मसाले के साथ चिकन को। मसाले के अंदर जब आप चिकन को भूनेंगे तो चिकन का कलर जैसे जैसे चेंज होगा तो पानी भी छूटता जाएगा। जैसे ही पानी छूटे और वो पानी सूख जाए, ऑलमोस्ट सूख जाए, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ आधा कप पानी। अब आप चाहे तो 1/4 कप भी डाल सकते हैं। मैंने आधा कप डाला है। चला लीजिए, उबाल आ जाए तो इसे ढक कर स्लो आंच पर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक चिकन गल नहीं जाती और ये जो पानी है पूरी तरीके से ड्राई आउट नहीं हो जाता, तब तक इसे पकने दीजिए। कुछ देर बाद चलिए देख लेते हैं। देखिए नीचे लग रही है ना, ऐसी लगी हुई हल्की हल्की बस लगने लगे, आप देख सकते हैं। तो बस चूल्हा कर दीजिएगा बंद, लेकिन नीचे लगनी चाहिए तो ही ऐसा आप देख सकते हैं भुरभुरी टाइप होएगी। नहीं तो अगर आप उससे पहले बंद कर दोगे ना तो चिकट चिकट टाइप एक दूसरे में चिटकी चिटकी से कीमा मिलेगा, तो वो मजा नहीं आएगा खाने में। चलिए इसे ठंडा हो जाने दीजिए कंप्लीटली। चलिए चटनी बना लेते हैं। एक मिक्सर जार के अंदर कोथमीर ले लीजिए यानी कि हरा धनिया, एक मुट्ठी भर लीजिएगा टाइटली पैक्ड, धोई हुई है। और कुछ पुदीने के पत्ते डाल देती हूँ मैं, 10-12 होंगे। इसमें डाल दीजिए तकरीबन 3 हरी मिर्ची, या स्वाद अनुसार मिर्च डाल सकते हैं। मैंने 3 डाली है। और 3 बड़े वाले लहसुन की कली जो है वो डाल देती हूँ। 1/4 छोटा चाय का चम्मच काला नमक, 1/4 छोटा चाय का चम्मच नॉर्मल रेगुलर वाला नमक, आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, थोड़ा सा पानी डालकर इसे बहुत अच्छा पीस लीजिए। जब पीसा जाए ऐसे तो इसे एक प्याले में निकाल लीजिए। अब 1/4 छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए इसके अंदर, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये बन गई हमारी चटनी जो हम अब इसमें लगाएंगे। चलिए इसे साइड पर रख दीजिए। तकरीबन 7 से 8 बॉईल करे हुए आलू हैं ये, ठंडे हो गए तो मैंने इनको छील लिया था। अब इन्हें मैश कर लीजिए। जब आप मैश कर लें तो बीच में डाल दीजिए 1 टेबल स्पून नमक। नमक डालने के बाद भी बहुत अच्छे से मसल कर इन्हें, अच्छा जब मसल लें और मैश हो जाए आलू तो इन्हें साइड पर रख दीजिए। कीमा हो गया है ठंडा, तो अब हम कीमे पे आते हैं। साइड वाइड से बहुत अच्छे से खुरच लीजिए जो भी लगा हुआ हमारी पतीली के अंदर, और बढ़िया सा भुरभुरा टाइप कीमा बना है, आप देख सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया, खूब सारा डालिएगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ डाल देती हूँ 1 से 2 हरी मिर्ची बारीक काट कर रखी है, वो डाल देती हूँ। 1/4 छोटा चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चलिए अब हम पेटिस वारते हैं। तो तेल से हाथों को ग्रीस कर लीजिए और मीडियम साइज का आलू का पोर्शन लीजिए। इस तरीके से चपटा करते जाएं, बढ़िया सा चपटा करें और ज्यादा चपटा करें। बीच में ये जो हमारी हरी चटनी है इसको 1 टेबल स्पून ऐसा नीचे बेस पर लगा दीजिए। हमारी जो चिकन मिक्सचर है उसे डाल दीजिए। मैं ज्यादा डाल रही हूँ, 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ, आप 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। अब उसे प्रेस करें और ये जो साइड का जो आलू है इस तरीके से उठाते जाएं और इसे ऐसे पैक कर दें। बढ़िया सा हमारा एक पेटिस तैयार हो चुका है। कटलेट कहिए, पेटिस कहिए, मैं तो इसे, हम मेमन बहुत बनाते हैं इसे, तो हम तो इसे पेटिस ही कहते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा साइड वाइड से शेप देते जाए और साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे पेटिस बना लीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके से मैं सारे बना लेती हूँ। अच्छा, मैंने हरी मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार डाली, आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं कीमे के अंदर। कीमा आप ज़्यादा भरना नहीं चाहें तो थोड़ा थोड़ा कीमा डाल सकते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा डाल रही हूँ। और तकरीबन ये बनेंगे 10 पेटिस, यानी कि कीमे के चटनी वाले 10 पेटिस बनकर ये रेडी हो चुके हैं।
इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। अब एक प्याले के अंदर 2 अंडे फोड़कर डाल दीजिए। 1 से 2 टेबलस्पून दूध भी डाल दीजिए। आप चाहें तो नमक और काली मिर्च डालना चाहें तो डाल दीजिए मेरी तरह, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और साइड पर रख दीजिए। अब हम लेते हैं एक पेटिस, और पेटिस को आप सबसे पहले तो अंडे में डालें, बहुत अच्छे से उलट-पलट करते हुए लोटें, ब्रेड क्रम्ब्स में डालें और बहुत अच्छे से उसमें भी वेल कोट करें, ऊपर-नीचे, साइड से सब बाजू से वेल कोट करें, और ये बन गया हमारा एक चिकन पैटिस चटनी वाला। इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे पैटिस बना लीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। पेटिस को उबालना तो मेरी दादी एकदम बढ़िया तरीके से करती थी। एक ही साइज़ के बनते थे और वो भी बड़े-बड़े माशाल्लाह। चलिए मैं आपको ये एक दिखा देती हूँ क्लोज़ करके। ये देखिए क्या बढ़िया दिख रहे हैं, बढ़िया है ना? चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो एक फ्राई पैन के अंदर या कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए। तेल अच्छा गरम हो जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारी जो पेटिस है इसे डाल दीजिए। फ्यू एट अ टाइम डालें, एक साथ सारे मत डाल दीजिए। अच्छा, मैं पहले की बात करूँ तो पहले ये ब्रेड क्रम्ब्स वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो क्या करते थे, जब आलू का कर लेते थे ना, तो वो अंडे के अंदर, अंडे को फेंट के अंडे के अंदर डिप करके छुट्टे तेल के अंदर इसको फ्राई कर लेते थे। लेकिन अब जैसे कि थोड़ा-सा हम अंडे में डालकर उलट-पलट कर कर फिर ये जो ब्रेड क्रम्ब्स लगाते हैं। चलिए अब ये आप जब अच्छे से पीछे का आप देखें कि थोड़ा-सा पक चुका है, तो आप पलट दीजिए, उलट-पलट करते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन दोनों ओर से आ जाए, तो निकाल लीजिएगा। चूल्हा आप चाहें तो फास्ट पर भी रख सकते हैं या फिर मीडियम पर भी रख सकते हैं, क्योंकि अंदर से तो सारी चीज़ें पकी हुई हैं। चलिए मैं इन्हें निकाल कर, नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख देती हूँ। इसी तरीके से दूसरा बैच भी आप फ्राई कर लीजिए। तो ये बन गई हमारी मज़ेदार सी बेहतरीन चिकन चटनी, पैटिस कहिए, चिकन चटनी, कटलेट्स कहिए, जो कहना है कहिए, बहुत ही मज़ेदार बनती है माशाल्लाह। अब इसे गरमा-गरम निकालें प्लेट में, सर्विंग डिश में, और इसे सर्व कीजिए। आप चाहें तो टमाटो केचअप के साथ सर्व करें, हरी चटनी है, या फिर लाल खट्टी-मीठी और स्पाइसी वाली जो आती है मिर्चों वाली, वो चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे ये दोनों चटनी मैंने मेरे चैनल पर बनाकर अपलोड की है, आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़िया से दिख रहे, क्या लग रहे, और टेस्ट में भी एकदम मज़ेदार है। खाएँगे तो मुँह से छूटेंगे नहीं आपके, इतने मज़ेदार बनते हैं। अच्छा, अगर आपको इसी तरीके से रमज़ान की बेहतरीन-बेहतरीन रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे चैनल पर चले जाइए। मेरे चैनल का नाम है ज़ुलेख़ा's किचन रेसिपीज़। वहाँ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सारी रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ मिलेगी। अगर आपको चटनी का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए तो आप चटनी का फ्लेवर ज़्यादा डालिएगा, मतलब 1 टेबलस्पून के बजाय नीचे बेस पे आप जब आलू पे लगाते हैं तो डेढ़ 2 टेबलस्पून डाल दीजिएगा, और उसके बाद चिकन डालिएगा और फिर कवर कीजिएगा आलू से। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।